आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा गाजा की। जी हाँ, फिलिस्तीन का जो हिस्सा है जहां पर पिछले 19 महीने से जंग चल रही है, इजराइल के हमले हो रहे हैं और जो 24 लाख की आबादी है वो पूरी तरह से तबाह बताई जा रही है। लेकिन क्या उस पर इजराइल का कब्जा हो गया? एयर स्ट्राइक में तबाही हुई है, लोग मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अंदर की? क्या वहां पे आईडीएफ पहुंच गई? अगर पहुंच गई तो फिर ये 60,000 जो अलग से फोर्स मंगाई जा रही है कि हम गाजा भेजेंगे, वो क्यों? क्या वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है? 70% का जो नक्शा जारी किया गया है, जो नो गो जोन के तौर पर वो दिखाया जा रहा है, उसमें सच्चाई क्या है? क्या ये इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरह इस नक्शे पर भी झूठ बोल रहा है? ये एक फर्जी नक्शा जारी किया गया है। क्या है इस पर सच्चाई, क्या है इस पर हमने बात की जो हमारे एक्सपर्ट हैं फदील अहमद साहब से, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने इस पर जो बात कही है वो सुनने लायक है। उन्होंने बड़े दावे किए। क्या किया ये देखिए। फदील साहब, एक तो जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और 100 दिन पूरे हुए, कल भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी अल जजीरा की और तमाम हमने अखबारात में उस चीज को पढ़ा कि 100 दिन जब पूरे हुए तो देखा गया कि इजराइल और अमेरिका में दरार सी पड़ गई है। और ये चीजें नजर भी आ रही काफी हद तक बहुत सारी चीजों में। लेकिन इस पे तबसरा करने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि अभी जो बात कह रहे थे फिरोज अहमद बख्श साहब कि तकरीबन वहां पे सब कुछ तबाह हो गया है गाजा में, और इजराइल का तकरीबन ये मान लीजिए कि कब्जा हो गया है। 70% का वो नक्शा भी आया है जो अभी मैं दिखा रहा था कि नो गो जोन जिसको घोषित कर दिया है वहां पे। एक साहब हमारे साथ और आज नए जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूँ उनको भी ले लें कि नीरज सिंह कह रहे हैं गाजा सिर्फ कहानी रह गया है, सब खत्म हो गया है। ये नीरज सिंह जो है ये उनकी शिकायत, मतलब उनका ये कहना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें हैं। क्या कहेंगे फदील अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आज हमास ने ये भी ऐलान किया है कि जब तक भूख की जंग जारी है तब तक जंगबंदी की बात नहीं हो सकती। हम किसी तरह की बात करने के लिए अब तैयार नहीं हैं। अब मेरे पास एक ही मोबाइल है, नहीं तो मैं अभी आपको सैटेलाइट सर्वे कराता गजा का कि वहां क्या स्थिति है। जो ठीक है बम्बार्टमेंट कर किया उन्होंने, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो कह रहे लोग कि पूरा गजा खत्म हो गया। 15 से 20% और सारी बिल्डिंगें ध्वस्त नहीं है। ये जरूर है कि मीडिया में जो पिक्चरें दिखाई जाती है वो पिक्चर सही नहीं है और ना उस तरह से कुछ हुआ है। बम्बार्टमेंट हो रहा है, लोग मरे हैं, लेकिन एकदम कह देना कि साहब एकदम प्लेन हो गया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिसको भी अगर इस पर कुछ डाउट करना है, गूगल सर्वे में जाए, गूगल में जा करके और खान यूनुस लिख दे या जो भी उसके कंट्री का जो गजा में जो शहर हैं उसको लिख के देख लीजिए कि वहाँ क्या स्थिति है। पानी की टंकी तक दिखती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एक पिक्चर दिखाते हैं ना कि एक दो गांव बिल्कुल वहां पे खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा गजा खत्म हो गया है। अभी गजा में घुसना आसान काम नहीं है। अभी तक तो इजरायली सेना जो मैं फदील साहब रोकूंगा और फिरोज अहमद बख्श साहब आप भी इसको थोड़ा से सुनेंगे। एक तरफ तो जहां इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने यहाँ की रिपोर्ट बता सके कि वहां क्या है, वहां किस तरह के हालात हैं। लोग 18-19 महीने से बंकरों में रह रहे हैं, पूरा इक्तिसादी निजाम दराम बराम हो गया है, खेती बाड़ी वहां पे पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, तामीराती काम ठप पड़े हुए हैं, वहां पे जो टूरिज्म है वो बिल्कुल से तबाह हो चुका है। और ये जो अभी हमले हुए इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन नक्शा जारी कर दिया। मुझे लग रहा है क्या ये जो अंदरूनी प्रोटेस्ट चल रहा है फदील साहब, जो वहां लोग नाराज हैं और चूंकि इलेक्शन भी वहां पे उसकी भी तैयारी चल रही है, तो क्या ये उसके लिए भी है? और फिर एक चीज और मैं बता दूं, बड़े लोगों के पैसे भी लगे कि वहां बफर जोन बनेगा और वहां कब्जा करके और हम जो है समुद्र किनारे, उसमें बड़े लोगों के पैसे भी इन्वेस्ट हैं वहां पे। जिस तरीके से वो कैनाल बनाने की कोशिश, मतलब वहां पे एक
प्रोग्राम बनाया गया था, बेन गुरियन कैनाल जो है, तो वो भी एक तैयारी थी। तो क्या, और उससे बड़े पैसे लिए थे इजराइल ने, बड़ा पैसा वहां पे। तो क्या वो सब दिखाने के लिए है कि साहब एक नक्शा जारी कर दो? नक्शा जारी करने में कितना टाइम लगता है, बना करके और जारी कर दिया। ये तो ग्रेटर इजराइल का भी नक्शा जारी कर देते हैं। अभी 2 महीने पहले नक्शा जारी किया था साहब ने, ग्रेटर इजराइल बना लिया। ये देखिए, ये फजील साहब। नहीं, देखिए उनका आजकल पूरी दुनिया में ये फैशन से चल रहा है। कोई किसी देश को कहीं पे भी चिपका देता है, कॉपी पेस्ट का जमाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं से कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दीजिए। ओ, यह पूरी दुनिया में चल रहा है। कभी सीमाओं के लिए तो दुनिया में झगड़े हो ही रहे। ये सब चीजें से कोई बहुत माने मतलब नहीं, नक्शा दिखा देना, कर देना। अभी तक गजा के अंदर कोई IDF की सेना घुस ही नहीं पाई, सच्चाई ये है। वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, जो गए वो वापस नहीं आए, वहीं या तो बंधक हो गए, नहीं तो मार दिए गए। तो ये सब अभी, और गजा क्यों नहीं इस बात को कह रहा है? गजा तो पूरी दुनिया में विक्टिम बना हुआ है। वो तो ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे बड़ा जुल्म हो रहा, तभी दुनिया की ऐड आ रही ना उसको। दुनिया की मदद क्यों आ रही है? अगर वो कहेगा कि हम बड़े बहादुर हैं, हम तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं IDF को, तब थोड़ी ऐड आएगी उसको। ऐड तो तब आएगी ना जब वो दिखाएगा कि साहब हम बहुत परेशान हैं, हमको बहुत, हमारे पे जुल्म हो रहा है, हम मारे जा रहे हैं, हमको मदद कीजिए, तभी तो मदद मिलेगी। अब भिखारी जो है नया कपड़ा पहन के आ जाए बाजार के अंदर, सूट वूट पहन के, और कहे कि हमको भीख दे दो, कोई देगा? हमास कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं क्लियर करता है, वो विक्टिम बना हुआ है। दुनिया उसको जिस निगाह से देख रही है उसी निगाह में रहना चाहता है, तभी दुनिया की मदद उसको मिल रही है। और इजराइल की प्रॉब्लम अलग है। इजराइल अगर अपने आप को कमजोर दिखेगा तो दुनिया में मदद तो कुछ नहीं मिलेगी, मजाक ज्यादा उसका उड़ेगा, इसलिए वो बताता नहीं कुछ अपनी बात। दोनों तरफ इजराइल को अपनी प्रॉब्लम है कि वो छिपा के चलता है, और हमास को ये है कि वो जितना ज्यादा दिखाएगा लोगों की सिंपैथी उतना ज्यादा गेन करेगा। तो ये जो मीडिया रिपोर्ट दिखाता है, हमास कभी उसका काउंटर नहीं किया, और न ये कहा कि हम बड़े बहादुर हैं, हम तो इनको छक्का छुड़ा दिए, मार दिए, पीट दी, कुछ नहीं। हमास अपना काम कर रहा है, इसका बहुत बेनिफिट इस लड़ाई में हमास को मिल रहा है। गाजा से मुताल्लिक एक खबर ये भी आ रही है कि अब एक बार फिर अमेरिका ने मिस्र से राब्ता किया है कि गाजा में सीज़फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए। ये उस वक्त प्रपोजल आया है कि जब हमास की जानिब से ये कह दिया गया, साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक भूख की जंग नहीं ख़त्म होती हम जंग बंदी की बात नहीं कर सकते। तो क्या अब गाजा में तमाम जो खाने पीने का सामान है वो पहुंचाया जाएगा? क्या चल क्या रहा है? या फिर जो फदील अहमद साहब कह रहे हैं, फदील अहमद साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से नाकेबंदी की गई है, गेट को रोका गया है, अब शायद वक्त आ गया है तो उस गेट पर ही हमला किया जाए ताकि वहाँ से लोगों के खाने पीने का सामान पहुँच सके। क्यों उन्होंने ये बात कही, किस लिए कही, और क्या ये मुमकिन है, इस पर भी देखिए उनका बयान। खबर आ रही है, यहाँ जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा है कि मिस्र के पास US से गाजा सीज़फायर का प्रपोजल आ गया है, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। और चूंकि अमेरिका ने ये कहा है कि वहां जो नाकाबंदी है वो खुलनी चाहिए, लेकिन इजराइल जो है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल ने जो शर्त रखी है, इजराइल की कल कैबिनेट की जब मीटिंग हुई फदील अहमद साहब, तो उसमें ये कहा गया कि ठीक है अब जो है नाकाबंदी खोलेंगे, लेकिन हमारे लोग यानी हमारी फौज जो है वो लेकर के खाना पानी जाएगी, उसके कंट्रोल में जाएगा। तो इसको वहां के फिलिस्तीनियों ने इनकार कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो और ये खबर हमने पढ़ी थी, मिडिल ईस्ट जो मॉनिटर है वो उसके हवाले से मैंने ये खबर किस तरीके से उन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया, उस बात को इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज़ हम इस चीज को हम कबूल ही नहीं कर सकते जो आप कह रहे हो। तो ऐसे में ये देखिए, पैलेस्टाइन रिजेक्ट इजराइल प्रपोजल फॉर एड डिस्ट्रीब्यूशन इन गाजा, इसको जो है वो पूरी तरीके से इन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, हम इसको तो
ये आप देखिए फजील साहब की इतनी भुखमरी के बावजूद, लबे दम है, लबे जाए, इसके बावजूद अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है, कितनी हौसले की बात है। और मैं आज बहुत ज्यादा देर तक नहीं करूंगा, सिर्फ 4 मिनट और बचे, मैं 45 तक ही करूंगा। जी फजील साहब। मिस्र के बॉर्डर से जो मदद जाती थी बाई रोड ट्रक के माध्यम से, वो बार बार वहां रोक देते हैं। तो हूती जो है वो मदद कैसे पहुंचाए, उसका दो ही रास्ता है, या तो वो गेट खोल दे और नहीं तो एक आध मिसाइल वहां मार दे, तभी रास्ता खुल सकता है ना। दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं भाई। उसके गेट पर 2-4 मिसाइल मार दे, गेट टूट जाएगा, फिर वो बन पाएगा नहीं। तो कुछ तो मदद जाएगी ही जाएगी। और हो सकता है कि आज हम यहाँ बोल रहे हैं, 1-2 दिन के बाद ये कार्रवाई हो भी जाए कि जो उनका गेट है जहां उन्होंने बॉर्डर सील कर रखा है, जब वो बरगुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल मार सकते हैं तो वो वहां भी मार सकते हैं। अगर मिस्र जब कुछ नहीं कर, मिस्र के बॉर्डर पे है ना, वो है तो फिलिस्तीन का ही एरिया। तो जिस तरह से वो मिसाइल बरगुरियन एयरपोर्ट पर मार रहा है, वैसे ही 2-4 मिसाइल यहां भी मार सकते हैं, रास्ता खुल जाएगा, फिर सारे ट्रक जाने लगेंगे। लड़ाई को इस लेवल पे अब आना ही पड़ेगा। ये जो इजराइल जो खेल रहा है कि हम इनको दाना पानी बंद कर दें, तो ये सब चीजें चलेगी नहीं। और इसी का जो है फायदा उठा रहा है इजराइल। जो है चाहे जितना भी परेशान कर ले गजा को, वो कभी भी गजा के लोग उसके आगे सरेंडर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये तो सारा खेल जो है वहां का इंटरनल सिक्योरिटी, और किसी तरह इजराइल ये जानना चाहता है कि इनका सुरंग कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा, उस नेटवर्क को हासिल करना इनका पूरा मकसद है। इसके लिए वो वादा कर रहे हैं कि हम गजा को सोने का महल बना देंगे, सोने का गजा बना देंगे, लेकिन एक बार केवल उनकी सुरंग मिल जाए हमको। क्योंकि अभी तक जो जीत हो रही है गजा के लोगों की, वो सुरंग के माध्यम से जीत रहे। जिस दिन अगर सुरंग उनको मिल गई, फिर उनकी सारी कोशिश बेकार है। सारी कोशिश इसी बात में वो शुरू से लगा रहे कि किसी तरह से हमें गजा के अंदर घुस करके उनकी सुरंग का पता किया जाए, जासूसी करवा रहे। लेकिन आज तक इनको पता नहीं चल पाया कि सुरंग शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है। इसलिए मुमताज भाई ये बिल्कुल। और ये जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक अपडेट दी है कि मुझे लगता है कि यूएस सऊदी यात्रा के पहले सभी युद्ध बंद कर सकता है। यानी यूएस जो है वहां प्रेसिडेंट जब जाएंगे तो उससे पहले। और दूसरा ये कहा कि यूएस ईरान जो बातचीत है वो 11 मई फिर तय हो गई है, अमेरिका और ईरान के बीच में की बातचीत होगी। फजील साहब, ये जो डेवलपमेंट है, ये चूंकि इजराइल यही चाहता है कि बातचीत न हो, लेकिन यहाँ पे बातचीत हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये इसलिए भी तय हुआ होगा क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जो आज यमन पे हुआ है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि फिर हम अटैक करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अगर ये तारीख तय हो गई है तो क्या ईरान अब अटैक नहीं करेगा, या ईरान क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, लड़ाई जो चल रही वो चलती रहेगी उनके कहने, क्योंकि ये लोग धोखा देते हैं ना, बात कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। तो लड़ाई जैसे चल रही वो चलती रहेगी, बातचीत भी चलती रहेगी। दोनों चीज एक दूसरे से बंद करके नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ये लोगों ने बातचीत के दौरान धोखा दिया और बात कुछ और किया, काम कुछ और किया। तो लड़ाई जो चल रही वो चलती रहेगी और बातचीत भी चलती रहेगी, लड़ाई भी चलती रहेगी। इसी रास्ते से कुछ रास्ता बनेगा, नहीं तो ये तो धोखे की राजनीति करते हैं ना ये लोग। पहले बातचीत के टेबल पे बुलाते हैं और फिर उधर हमला कर देते हैं। इसलिए ये सब धोखा अब कितने दिन चलेगा? ये नहीं चलेगा। उनको बातचीत करना है तो लड़ाई भी जारी रहेगी और बातचीत भी जारी रहेगी। बहरहाल ये बिल्कुल सही है कि गाजा के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा नहीं है। अगर कब्जा हो जाता तो जाहिर है कि जो उनके बंधक हैं वो छूट जाते और वहाँ जो हमास के लोग हैं वो पकड़े जाते। लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट सिर्फ आ रही है तो बातचीत होने की या फिर एयर स्ट्राइक की। अब 60,000 की फौज बनाने की बात है, रिजर्विस्ट को बुलाया जाएगा, लेकिन
क्या वो आएंगे, क्या वो वहाँ लड़ने के लिए जाएंगे, जबकि अभी वहाँ जो बंकर बने हुए हैं उनका कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो सुरंगें हैं उनके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ दावा है कि हमने वहाँ पे कब्जा कर लिया, हमने वहाँ पे सब कुछ जीत लिया, तो फिर ये फतेह की बात क्यों? बहुत कन्फ्यूज़न है। लेकिन जैसा कि फजील साहब ने कहा कि आप सेटेलाइट से देख सकते हैं, जैसा दिखाया जाता है वैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अभी इजराइल का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी हम अपडेट देते हैं, जो भी है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए MNC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।